बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6E पार्ट 2, जिसमें कि हम सवाल नंबर 3 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 और 2 के सभी पार्टों को हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके इसके आगे वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा आपके और दोस्तों को भी मिल सके। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। इस अभ्यास के सवाल नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 में देखिए एक चित्र दिया गया है। चित्र में दिया गया है, चित्र देखकर आप जान जाएंगे कि ये आयत है। आयत की लंबाई आपकी दी गई है 2x धन y सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3x ऋण y सेंटीमीटर। प्रश्न ये कहते हैं कि यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र मतलब इस चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करना है, जबकि x बराबर आपका 4 दिया गया है और y बराबर आपको 3 दिया गया है। तो आइए अभी तक जैसे हमने इसके पहले पार्ट को हल किया है, इसी तरह से हल करते हैं। देखिए चित्रानुसार, चित्र के अनुसार आप देखकर बता सकते हैं क्या कि आयत की लंबाई कितनी है, 2x धन y है और चौड़ाई कितनी है, 3x ऋण y है। अब देखिए 2x धन y में x बराबर 4 और y बराबर 3 जो कि दिया गया है रख देते हैं। 2x मैंने इसकी लंबाई में 2x धन y में x बराबर 4 तथा y बराबर 3 जो कि दिया गया है हम रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x धन y बराबर 2 गुणे 4, क्योंकि x का मान 4 दिया गया है तो 2 गुणे 4 धन y है, तो y का मान यहाँ 3 दिया गया है तो धन 3 हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे तो 4 दूनी 8 धन 3 और 8 3 11 सेंटीमीटर, मतलब कि इस आयत की लंबाई आपकी 11 सेंटीमीटर हो गई। ठीक इसी प्रकार से चौड़ाई आपकी दी गई है, देखिए 3x ऋण y, तो 3x ऋण y में वही x का मान 4 तथा y का मान 3 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x ऋण y बराबर 3 गुणे 4 ऋण 3। अब 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। मतलब कि आयत की लंबाई आपकी 11 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई आपकी 9 सेंटीमीटर हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में दिया गया है a बराबर 4, तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देखिए संलग्न चित्र यहाँ दिया गया है, त्रिभुज में भुजाएं दी गई, एक भुजा दी गई है 2a धन 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 3a ऋण 1 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी गई है 3a धन 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इसका न्यूमेरिकल मान ज्ञात करना है। x बराबर 4 दिया गया है, उसका मान रखकर। तो आइए देखते हैं चित्र के अनुसार त्रिभुज की भुजा क्या है, ये 3 भुजाएं हैं, ये 1 2 ये 3। ठीक, तो पहली भुजा हम लेते हैं 2a धन 1 सेंटीमीटर, 2a धन 1 सेंटीमीटर। इसमें a बराबर 4 रखने पर, इसमें a बराबर 4 जो कि दिया है हम रख देते हैं। तो a बराबर 4 रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2a धन 1 बराबर 2 गुणे 4 धन 1, क्योंकि a का मान 4 दिया गया है तो हमने 4 रख दिया। 4 दूनी 8 और धन 1 ये 9 सेंटीमीटर आपका हो गया। इसी प्रकार से इसकी दूसरी भुजा जो दी गई है, देखिए 3a ऋण 1 सेंटीमीटर, इसमें भी a बराबर 4 रख देते हैं, क्योंकि a बराबर 4 हमको दिया गया है। तो 3a ऋण 1 ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4, यानी a का मान हम अगर 4 रख देंगे तो 3 गुणे 4 और ऋण 1 है तो घटा देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 12 में से 12 ऋण 1 और 12 में से 1 घटाएंगे तो आपका ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगी दूसरी भुजा। ठीक इसी प्रकार से तीसरी भुजा जो दी गई है 3a धन 1 सेंटीमीटर, तो आपका यह हो गया 3a धन 1 में a बराबर 4 रख देते हैं। तो 3a धन 1 बराबर 3 गुणे 4 धन 1 और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 धन 1 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएंगी और 13 सेंटीमीटर हो जाएंगी। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 5 में दिया गया है
y बराबर ऋण 1, तो बीजीय व्यंजक 2y पर 3 घात धन 3y पर 2 घात धन y और ऋण 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस व्यंजक में हम y का मान ऋण 1 रख देते हैं। तो y का मान जब ऋण 1 रखेंगे तो देखिए 2y पर 3 घात है, तो 2 और y की जगह ऋण 1 लिखेंगे तो ऋण 1 पर 3 घात हो जाएगा। धन लिखा है तो धन लिखेंगे 3y पर 2 घात, तो 3 और y की जगह पर ऋण 1 लिखेंगे तो ऋण 1 पर 2 घात हो जाएगा। फिर धन y है तो y की जगह पर ऋण 1 लिख देते हैं और ऋण 3 है तो ऋण 3 आपका ये रहेगा। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऋण 1 पर 3 घात है, तो जब ऋण 1 पर 3 घात है, ऋण 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें ऋण 1 ही मिलेगा। तो इसका मान तो ऋण 1 हो जाएगा, तो इसका मान ऋण 1 हो गया तो इसकी जगह पर हमने ऋण 1 रख दिया। धन 3 ऋण y गुणे ऋण y, ये धन 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। ऋण देखिए ऋण धन का गुणा ऋण 1 और ऋण 3 हो जाएगा। अब इसे जब फिर से गुणा करेंगे तो ये देखिए 2 गुणे ऋण 1 ये ऋण 2 हो जाएगा, और ये देखिए धन 3 ऋण 1 ऋण 3, और जब इसे हल करेंगे तो देखिए धनात्मक 3 है और ऋणात्मक ऋण 2 ऋण 1 और ऋण 3 मिलकर ऋण 6 हो जाएगा, और 3 में से 6 घटेगा तो ऋण 3 बचेगा, और यही ऋण 3 आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 6 का दिया गया है। a बराबर ऋण 2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1, तो बीजीय व्यंजक 4a पर 3 घात ऋण 2abc धन 3bc और धन b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस बीजीय व्यंजक जो दिया गया है 4a पर 3 घात ऋण 2abc धन 3bc और धन b स्क्वायर में a का मान ऋण 2, b का मान 2 तथा c का मान 1 रख देते हैं। तो रखिए देखिए दिया गया है 4a पर 3 घात ऋण 4a पर 3 घात, तो यहाँ 4 और a पर 3 घात तो हो गए, तो a का मान ऋण 2 दिया गया है तो ऋण 2 पर 3 घात लिख देंगे। ऋण लिखा है तो ऋण लिख दिए, 2 लिखा है तो 2 लिख दिए, a लिखा है तो a की जगह पर ऋण 2 हमने लिख दिया, और b लिखा है तो गुणे b की जगह पर हमने 2 लिख दिया, c लिखा है तो गुणे 1 हो जाएगा, c का मान 1, धन 3 यहाँ देखिए 3, b लिखा है तो b के मान 2 हो जाएगा, c लिखा है तो c का मान 1 हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। धन b स्क्वायर है तो धन b की जगह पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। आइए इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 2 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, तो ये आ जाएगा आपका 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो चुकी, ऋण ऋण का गुणा धन फिर धन ऋण का गुणा, ये बराबर ऋण 8 आपका हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ ऋण 8 लिख दिया। धन देखिए इस ऋण और इस ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और फिर इस दूसरे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए और 1 से गुणा करेंगे तो 1 कोई परिवर्तन, 8 के 1 का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ धन लिखा है तो धन लिखेंगे तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ धन लिखा है तो धन लिखेंगे और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखिए ऋण 8 का 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 32 हो गया, 8 चौक 32 ऋण 32 हो गया, धन 8 धन 6 और धन 4, ऋण 32 अब इकट्ठा करते हैं तो 8 6 14 4 18 हो गया, तो ये ऋण 32 धन 18 हो गया, और ऋण 32 धन 18 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 14 बचेगा, और यही ऋण 14 आपका इसका उत्तर हो गया। इसी के साथ ये सवाल नंबर 6 और पार्ट 2 अब समाप्त करते हैं। इसके आगे सवाल नंबर 7 हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।